आज ही वन जाना, सुन सीते लगा कर ध्यान, मुझे आज ही वन जाना। मेरी विनती सुनो जी प्राणनाथ, मुझे साथ ही ले जाना। मेरी विनती सुनो जी प्राणनाथ, मुझे साथ ही ले जाना। जब सोया करोगे तुम, मैं चरण दबाऊंगी। कर्तव्य जो नारी का है, स्वामी जी निभाऊंगी। मेरी विनती सुनो जी प्राणनाथ, मुझे साथ ही ले जाना। नहीं मिलेंगे नरम बिस्तर, सूखी घास पे सो जाना। सीते, हठ ना करो, मान जाओ और मुझे वन जाने दो। नहीं स्वामी जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित ना रहूं, तो मुझे खुशी से छोड़ जाइए। सीता, मुझे मालूम है कि तुम हट से नहीं मुड़ोगी, इसलिए अब माता को प्रणाम करो और वन जाने की तैयारी करो। माता जी, हमें आज्ञा दीजिए। माता जी, आंखें खोलिए माता जी। माता जी, यह आपको क्या हो गया? हेलो हेलो। माता जी, अपने आप को संभालो, आप तो सब में बड़ी हैं। यदि आपका ये हाल है तो बेचारी सीता का क्या हाल होगा, और लक्ष्मण को कैसे समझाऊंगा। अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने मन को बहुत जब्त किया, परंतु माता जी की ऐसी हालत देखकर कलेजा पाश पाश हो गया और दिल जलकर राख हो गया। मेरे गैर हाजिरी में माता जी की ऐसी हालत मेरी जिंदगी पे धिक्कार है और फटकर धिक्कार है। माता जी, जरा आंखें खोलो, ये लक्ष्मण तुम्हारे कदमों में निसार है। अगर नहीं खोलती हो तो ये लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, ये कैसी कायरता है? जरा अपने आप को संभालो। इस कायरता का क्या अर्थ है लक्ष्मण? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, ऐसे यूं ही चक्कर आ गया। अब जब बंदेर है, जब श्री राम हर प्रकार से राज्य के हकदार हैं, तो किसी और का इस पर किस प्रकार अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिलता। हाँ, अगर हिम्मत है तो मुकाबला करे,
हमारे दो दो हाथ देखे और अपने दिखलाए ताकि राज करने में कुछ मजा भी आए, वरना कदापि ऐसी बेईमानी और चालाकी चलने नहीं दूंगा। और जब तक दम में दम है किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों जोश हो। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको हाथ दिखाओगे, किससे लड़ोगे, किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। मेरे भ्राता, क्यों वृथा ही अपने आप को पाप का भागी बनाते हो। कुछ तो ख्याल करो, अपने आप को संभालो, फिजूल जोश को दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। वहां पिताजी जमीन पर पड़े हैं और यहां माताजी अलग रो रही हैं, और वहां सीता बिचारी अलग बिचारी जमीन पर रो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाप चढ़ा है, उल्टा मुझे बोलते हैं कि मेरा गुस्सा बेफायदा पड़ा है। अच्छा, इसी तरह है तो इसी तरह से ही भरत अवश्य इस तरह राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर लगा लेगा। अगर धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो मैंने भी अगर एक एक को राज का मजा न चखाया तो सुमित्रा के दूध पर एक बार नहीं लाख बार हराम है। मेरे प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और अपने आप को संभालो। इसमें भरत का क्या कसूर है, वो तो बेचारा यहां से हजारों मील दूर है। माता कैकेयी का तो यूं ही बहाना है। दरअसल ये हमारी आजमाइश का जमाना है, मगर अफसोस कि तुम मामूली सी आजमाइश में ही डगमगा गए और इस कदर घबरा गए। ऐसे शब्द मुख से निकालकर दुनिया को हंसा रहे हो। रघुकुल की यान का क्या तुम्हें कोई ख्याल है? अच्छा, बहुत अच्छा। अगर रघुकुल की यही रस्म है तो मुझे भी अयोध्या में रहना कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी हालत में आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता। देखो प्रिय भाई, यदि तुम भी साथ जाओगे तो भरत को कौन देखेगा? भ्राताश्री लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? लक्ष्मण, इस हालत में उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। भ्राता जी, आपकी आज्ञा से उदारे हैं, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण असमर्थ है। वह किसी भी हालत में इस जगह नहीं रह सकता और हरगिज आपकी जुदाई का सदमा नहीं सह सकता। अगर आपको यकीन है तो यही छोड़ जाइए। शरीर तो जरूर यहां रहेगा, परंतु मेरे प्राण आपके साथ ही जाएंगे।
मंत्री जी, आप जाओ और माता सुमित्रा को बुलाकर लाओ। लक्ष्मण, मुझे मालूम है तुम भी अपनी हट से नहीं मुड़ोगे, इसलिए अब जरा देर ना करो और वन चलने की तैयारी करो। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। शाबाश मेरे बेटा, शाबाश। आज तुमने मेरे दोस्त का हाथ दे दिया। मेरे कुलभूषण, यदि जरूरत पड़े अपने भाई की सेवा से कभी